फ्रेंड्स, अगर आप ये नहीं जानते कि घुसरनाथ धाम को घुश्मेश्वर धाम क्यों कहा जाता है, और अगर आप ये नहीं जानते कि सुदेहा ने अपनी सगी बहन घुसमा के बेटे को काट कर टुकड़े टुकड़े क्यों कर दिए, तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मैं आपका अपना अभी आज आपको बाबा घुसरनाथ धाम ले चल रहा हूँ। जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचते तब तक इस हरे भरे रास्ते से जाते हुए मैं आपको घुसरनाथ धाम की कहानी सुनाता हूँ। प्रतापगढ़ जिले में सई नदी के किनारे घुसरनाथ धाम के नाम से विश्व प्रसिद्ध शिवालय है। यहाँ स्थापित शिवलिंग के बारे में शिव महापुराण में कथा भी वर्णित है। कहा जाता है कि भगवान राम जब अयोध्या से वनवास के लिए निकले थे तब इस स्थान पर उन्होंने विश्राम किया था। विश्राम के दौरान उनके शरीर से गिरे एक पसीने की बूंद से एक करील के पेड़ का जन्म हुआ। तुलसीदास के रामचरितमानस में भी यहाँ पर पाए जाने वाले अनोखे करील के पेड़ का वर्णन है। इस धाम के बारे में लोगों का विश्वास है कि बाबा घुसरनाथ सबकी मुराद पूरी करते हैं। श्री शिव महापुराण के अनुसार घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार है। सई नदी के समीप एक सुधर्मा नामक ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वह शिव के परम भक्त थे, परंतु उनकी कोई भी संतान न थी, जिसके कारण उनकी पत्नी सुदेहा बड़ी दुखी रहती थी और पड़ोसी भी उन्हें ताना देते थे। अनेक प्रयत्नों के बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद अत्यंत दुखी सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुसमा के साथ अपने पति का दूसरा विवाह करा दिया। सुधर्मा ने विवाह से पूर्व अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि अभी तुम अपनी बहन से प्यार करती हो, परंतु जब इससे कोई संतान होगी तो तुम्हें ईर्ष्या होगी। सुदेहा ने संकल्प लिया कि वह अपनी बहन से कभी ईर्ष्या नहीं करेगी। विवाह के बाद घुसमा शिव जी का 101 पार्थिव लिंग बनाकर पूजा करती थी। पूजा करने के बाद उन शिवलिंगों को समीप के तालाब में विसर्जित कर देती थी। भगवान शंकर की कृपा से घुसमा को एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। सुदेहा को अब ईर्ष्या होने लगी। समय के साथ पुत्र बड़ा होता गया और उसका विवाह भी कर दिया गया और घर में पुत्र वधू भी आ गई। यह सब देखकर सुदेहा को और जलन होने लगी। एक रात उसने सोते समय घुसमा के पुत्र के शरीर को चाकू से टुकड़े टुकड़े कर दिए और शव को उसी सरोवर में डाल दिया जहां घुसमा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन करती थी। सुबह जब बहू की नींद खुली तो उसने देखा कि पति बिस्तर पर नहीं है और उसका बिस्तर खून से सना हुआ है। वह रोने लगी और अपने सास घुसमा से सब कुछ बताया। अपनी बहू के कष्ट और क्रंदन से घुसमा जरा भी विचलित नहीं हुई और वह पूजन व्रत में लगी रही। दोपहर को पूजा के बाद घुसमा ने अपने पुत्र का खून से सना बिस्तर देखा, परंतु उसे किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। उसने सोचा, जिसने मुझे पुत्र दिया है वही उसकी रक्षा करेगा। प्रतिदिन की तरह वह नमः शिवाय का उच्चारण करती हुई पार्थिव लिंगों को लेकर सरोवर के तट पर गई। जब वह पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर वापस लौटने लगी तो उसका अपना पुत्र उसे सरोवर के पास दिखाई दिया। पुत्र को वहां देखकर न उसे प्रसन्नता हुई और न ही उसे कोई कष्ट हुआ। इतने में महेश्वर शिव उसके सामने प्रकट हो गए। शिव जी ने उसे बताया कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे पुत्र को मारा है, इसलिए मैं उसे त्रिशूल से मार डालूंगा। घुसमा ने शिव जी से कहा कि सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, आप उसकी रक्षा कीजिए। शिव ने कहा, तुम कोई एक वर मांगो। घुसमा ने कहा, लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए आप यहीं सदा निवास करें और आपकी ख्याति मेरे ही नाम से संसार में होवे।
शिव जी ने कहा, मैं हमेशा यहाँ निवास करूँगा और मेरा ज्योतिर्लिंग घुश्मेश के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ, जिसके दर्शन और पूजन करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी थी घुश्मेश ज्योतिर्लिंग की, और मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि घुश्मेश्वर का नाम घुसरनाथ कैसे पड़ा। इसके पीछे भी एक कहानी है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर के हर एक पार्ट को। यहाँ पे जो तट है उसको दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको घुसरनाथ की कहानी सुनाता हूँ। यहाँ पर सोमवार और मंगलवार को बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, पर आज बुधवार है इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब हम लोग नीचे जा रहे हैं तट की तरफ। आज बिल्कुल भी यहाँ पर भीड़ नहीं है, आप देख सकते हैं एकदम खाली पड़ा है तट। हम लोग पहुँचने वाले हैं नीचे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बालू है नीचे, आप देखिए, और सई नदी एकदम शांत है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, सामने आपको पुल दिख रहा है, देखिए जल कितना शांत है। आइए हम जल के पास चलते हैं। पहले यहाँ पे इतने तट नहीं थे, बट अभी काफ़ी ज़्यादा निर्माण हो चुका है यहाँ पर। इधर देखना छोटू, बहुत अच्छी वीडियो बन रही है। एक बार फिर से करना दोस्त। हाँ बोलो। लाइक, हाँ, लाइक, और कमेंट, कर देना। हाँ सब्सक्राइब, बेल आइकन। ठीक है। बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, अब हम आपको पुल की तरफ ले चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो इस धाम में जब भी कोई प्रोग्राम होता है, तो अगर लाइट नहीं भी है तब भी सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी की पूरी सप्लाई होती है और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इतने ज़्यादा सोलर पैनल मैंने किसी भी धाम में नहीं देखे हैं। सामने आपको रोड दिख रही है जो कि सांगीपुर की तरफ जाती है लालगंज से। और देखिए ये सई नदी है, कितनी स्वच्छ और एकदम शांत है अभी। और दोस्तों, इस नदी में बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं। जैसे ही आप पानी में नीचे बिस्किट या लाई फेंकते हैं, सारी मछलियाँ एक साथ ऊपर आ जाती हैं और कुछ ही सेकंड्स में सारा बिस्किट या लाई जो भी आप फेंकते हैं वो ख़त्म कर देती हैं। और ये सीन देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि छोटी मछलियाँ कुछ होती हैं और कुछ बहुत बड़ी मछलियाँ होती हैं, तो सभी एक साथ ऊपर आ जाती हैं खाने के लिए। दोस्तों, ये है घुसरनाथ का मंदिर जो आपको सामने दिख रहा है, और ऊपर देखिए कितने प्यारे प्यारे बादल दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आइए हम आपको ले चलते हैं इस मंदिर के पास और अंदर से आपको दिखाते हैं कि ये मंदिर कितना खूबसूरत है और अंदर कितने सारे छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीधा अंदर चलते हैं मंदिर के।
डेरवा के वही आई थी। ये मंदिर के बाहर से मैंने वीडियो बनाया है। अभी आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है गुम्बद। तो ये पेड़ है काफ़ी पुराना। अब ये मेन गेट है। अब मैं मंदिर के अंदर जाने वाला हूँ। अरे ये तो मेरा डुप्लीकेट जा रहा है, बिल्कुल मेरे जैसा है, येलो जैकेट में। अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बंदर आपको दिखाई देंगे। और अगर आप कभी मंदिर आते हैं तो अपना जो प्रसाद है उसको आप बचा कर रखिए, नहीं तो बंदर आपके हाथ से छीन के भाग जाते हैं और आराम से बैठ के अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। देखिए यहाँ पे अंदर बहुत सारे मंदिर हैं और पीछे सफाई भी हो रही है, क्योंकि आज भीड़ नहीं है, आज बुधवार है और यहाँ पर सोमवार और मंगलवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। देखिए कितना भव्य, कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। और मैं बुधवार को इसीलिए आया था क्योंकि भीड़ में अभी एक्चुअली कोरोना चल रहा है, तो भीड़ में नहीं आना चाहता था, इसलिए मैं बुधवार को आया। देखिए अंदर छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर है। ये माता काली का मंदिर है और हनुमान जी का भी मंदिर है यहाँ पर। अभी हम आपको हनुमान जी के मंदिर भी ले चलेंगे। देखिए मंदिर से नीचे का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। हर छत पर सोलर पैनल लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखो दोस्तों, बंदर लड्डू लेकर भाग रहा है। देखो कैसे जंप कर रहा है। चलो हम पीछे से चल के देखते हैं कि उस पैकेट का क्या करता है बंदर। यहाँ पे देखो दोस्तों, पार्टी हो रही है, बंदर एंजॉय कर रहे हैं, बंदर बाट चल रहा है। कितने प्रसन्न हैं सारे बंदर लड्डू खाकर। अरे ये मुझे देख लिया। क्या भाई खाओगे क्या मुझे? यहाँ पे बंदर ऐसे ही करते हैं। देखो आधे किलो लड्डू इनका हो गया। तो जब भी आप आए अपना प्रसाद बचा कर रखें, नहीं तो ये ऐसे ही छीनते हैं। देखो कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, सूंघ सूंघ कर खा रहे हैं। ये देखो एक प्यारा सा बंदर मंदिर के अंदर आया हुआ है। और मुझे भी वैसे बंदरों से डर लगता है, बट मंदिर के अंदर डर नहीं लग रहा बिल्कुल। ये क्या कर रहा है? अच्छा ये फूल खा रहे हैं बंदर। मैंने तो सुना था फल ही खाते हैं। सच में फूल खा रहे हैं ये। जय भोले शंकर। ये रहा मंदिर का घंटा। एक दूसरा बंदर भी प्रसाद लेकर भागा है, तो चल के हम देखते हैं कि वो कैसे खा रहा है। देखो ये पॉलिथीन ओपन कर रहा है कैसे, दांत से। ये ओपन कर लिया। 1 2 3 4 5 6 6 लड्डू एक साथ। 7। वाह क्या बात है, हनुमान जी हैं ये। पूरा आधा किलो ये भी खत्म कर दिए। देखो कितने प्यार से खा रहे हैं आराम से बैठ के। चलिए अब हम आपको हनुमान जी के मंदिर में ले चलते हैं। ये रहा हनुमान जी का मंदिर। और देखिए कितना सुंदर मंदिर है ये। हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है, एक बड़ी है एक छोटी है। चलिए आशीर्वाद लेते हैं हनुमान जी से।
घुश्मेश्वर नाथ का नाम घुसर नाथ धाम पड़ने के पीछे भी एक अलग कहानी यहाँ पर है, जिसके अनुसार कालांतर में यह शिवलिंग पृथ्वी में समाहित हो गया और एक टीले के रूप में बदल गया। यहाँ सई नदी के किनारे तब एक ईलापुर नामक गांव था। यहाँ के रहने वाले घुसर यादव रोज इसी शिवलिंग वाले टीले पर एक चमकदार पत्थर पर बैठकर गाय भैंस चराते थे और मूंज खुदते हुए पत्थर को लाठी से ठोकते हुए समय व्यतीत करते थे। एक दिन बारिश के दौरान दिव्य रोशनी के साथ भगवान शंकर प्रकट हुए और लाठी से रोज सिर ठोकने पर प्रसन्न होकर घुसर को वरदान दिया और तभी से इसका नाम घुसर नाथ धाम पड़ गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग वापस घर लौट रहे हैं दोस्तों। भाई इधर देख लो।